तूफान में ताज का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हाथ से कोई फ़कीर और एक दिन में कोई सिकंदर नहीं बनता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरोही जीनियस जी के A to Z टॉपिक वाइज में अमर सर ऑरेंज सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक पार्ट 2 रेलवे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर NTPC ग्रुप डी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और अदर स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत ही सिलेक्टिव और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिया हूँ जो आने की प्रबल संभावना है। और करंट जो रेलवे के बारे में जो चेंजेस हुआ है वो भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना न भूलें। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं रेलवे का सेकंड पार्ट। दोस्तों, मेरा पहला पार्ट आ चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलो तो हम स्टार्ट करते हैं रेलवे पार्ट 2। कुछ रेलवे के चेंजेस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। भारत की पहली अंडर वाटर रेल सेवा कौन से शहर में चालू हुई है? भारत की पहली अंडर वाटर रेल सेवा ये कोलकाता में चालू हुई है और ये साल्ट लेक सेक्टर 5 से लेकर तो हावड़ा तक है और ये हुगली रिवर में चालू हुई है। उसी प्रकार यहाँ फ्लोटिंग लाइब्रेरी भी चालू हुई है। कोलकाता का संस्थापक जॉब चारनॉग था। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। प्रसिद्ध ईडन गार्डन कोलकाता में है। देश का पहला अंडर वाटर रेलवे कोलकाता का पहला भूमिगत स्टेशन का नाम क्या है? यानी अंडर वाटर रेलवे कोलकाता स्टेशन नेम फूल बागान है। दोस्तों, ये आने की प्रबल संभावना है क्योंकि ये पहला ही ऐसा स्टेशन है जो अंडर वाटर रेलवे में है। कौन से दो देश भूमिगत सुरंग से जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और फ्रांस। वर्ल्ड में ऐसे दो देश हैं जिनके अंडरग्राउंड टनल से जुड़ी हुई ये सुरंग से जुड़ी हुई है और ये 50.56 किलोमीटर तक ये यात्रा करती है। दोस्तों, दुनिया की पहली पैसेंजर रेलवे 27 सितंबर 1825 में चली थी। स्टॉकटन से डार्लिंगटन यानी लिवरपूल से मैनचेस्टर। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। उसी प्रकार यदि हमारे भारत का सबसे पुराना और पहला रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो विक्टोरिया टर्मिनल यानी उसका अब नया नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। और इस खूबसूरत स्टेशन को फ्रेडरिक ने बनाया है, यानी वो इसके आर्किटेक्चर थे। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? किस स्टेशन पर जारी हुआ था? रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेन चलती है? टोटल 3 ट्रेन चलती है। जो पहली ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में चली थी उसका नाम था मैत्री एक्सप्रेस जो 2008 में चली थी। उसके बाद में बंधन एक्सप्रेस जो 2017 में चली है। हाल ही में NTPC का क्वेश्चन था कि जो 27 मार्च 2021 को हमारे प्रधानमंत्री और
बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना ने किस एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था? तो वो है दोस्तों मिथाली एक्सप्रेस। ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक चलती है और भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली तीसरी एक्सप्रेस है। हु इज़ द फादर ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन? रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन का जनक कौन है? रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन का फादर कहा जाता है वर्नर वॉन सिमंस ने। दुनिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जर्मनी में चली थी। उसी प्रकार हमारे देश में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1825 में मुंबई से कुर्ला तक चली थी और जिसका नाम था पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन, जो मुंबई से कुर्ला तक चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चल रही थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चल रही थी। जो पुरानी ट्रेन थार एक्सप्रेस थी, जो हैदराबाद, जोधपुर, कराची होते हुए पेशावर जाती थी, 18 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुई थी। ये सबसे पुरानी एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती थी। उसके बाद समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से अटारी और श्याम सिंह लाहौर तक चलती है, लेकिन इस समझौता एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक बस लाहौर से दिल्ली यानी दिल्ली से लाहौर तक चली थी और उसका नाम था सदाए सरहद, लेकिन वो भी बंद हो गई है। मतलब अभी कोई भी एक्सप्रेस और बस पाकिस्तान के लिए हमारे देश से नहीं चलती है। एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड मुगल सराय मार्शलिंग यार्ड है। वो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का है। ये 12.5 किलोमीटर लंबा है और यह 1500 वैगन डेली हैंडल किया जाता है। उसी प्रकार मुगल सराय स्टेशन का नया नाम चेंज होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? या फिर स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? वो थे जॉन मताई। 22 सितंबर 1948 में देश के पहले रेल मंत्री बने थे। सुलभ शौचालय के जनक किसे कहा जाता है? देश में जितने सुलभ शौचालय हैं वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने बनाया है। वो स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको आप अच्छे से रट लीजिए। कौन सी भारतीय रेलवे स्टेशन विश्व धरोहर में शामिल है? पहली रेलवे जो है वो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे थी, जो 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई। उसी प्रकार नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है, 2005 में इसको शामिल किया गया था। उसी प्रकार कालका शिमला रेलवे जिसको 2008 में शामिल किया गया, और अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन को 2004 में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला रेल संग्रहालय चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है और वो 1977 में बना था। भारत में कितने रेलवे गेज है? भारत में 4 रेलवे गेज है। उनमें से ब्रॉड गेज की लंबाई हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा बार रेलवे में आया हुआ ये क्वेश्चंस है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। ये 1.676 mm होती है,
मीटर गेज दूसरा गेज है जिसका 1.000 mm होता है। नैरो गेज की लंबाई 0.762 और 0.610 mm है। उसी प्रकार चौथा गेज स्टैंडर्ड गेज है जो 1435 mm है, और स्टैंडर्ड गेज ये वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में और उसी प्रकार ट्राम रेलवे में स्टैंडर्ड गेज का यूज किया जा रहा है। भारत के कौन से शहर में पहली ट्राम रेलवे यानी जो रास्ते से चलती है वो, दूसरी भूमिगत रेलवे जो ज़मीन के अंदर से चलती है वो, तीसरी अंडर वाटर रेलवे, ये तीनों रेलवे सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट हुई है। जैसे कि अंडरग्राउंड रेलवे 24 अक्टूबर 1984 में स्टार्ट हुई थी, उसी प्रकार ट्राम रेलवे 1874 में स्टार्ट हुई है, और अंडर वाटर रेलवे 13 फरवरी 2020 में स्टार्ट हुई है, और ये तीनों रेलवे का श्रेय कोलकाता को जाता है। महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसका लिम्का बुक ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड हुआ है? वो है माटुंगा जो मुंबई में है, और सेंट्रल रेलवे का ये एक स्टेशन है जहाँ की सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। देश की लाइफलाइन किसे कहा जाता है, या फिर रेलवे का स्लोगन कौन सा है? तो देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे को कहा जाता है, और स्लोगन है भारत की जीवन रेखा। विच डे इज नोन एज रेलवे डे? ये 16 अप्रैल रेल दिन मनाया जाता है क्योंकि भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक चली थी। इसका नाम ब्लैक ब्यूटी था और इसको 3 इंजन लगे थे, साहिब, सिंध और स्वराज। विच इज द रिचेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया? भारत की सबसे अमीर ट्रेन कौन सी है? इसे इसीलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें बैठना या सफ़र करना ये आम लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ही आता है और सुसज्ज तरीके से सजी हुई है। ये महाराजा एक्सप्रेस है और जो राजस्थान में चलती है। रेलवे का पहला रेल बजट आज़ादी के बाद वाला कब पेश किया गया था? वो सबसे पहले जॉन मथाई जो रेल मंत्री थे उन्होंने रेल बजट 20 नवंबर 1947 को पेश किया था। भारत के अंतिम दिशाओं में अंतिम 4 स्टेशन कौन से हैं जो भारत के आखिरी 4 डायरेक्शन में है? जैसे कि दक्षिण भारत में आखिरी स्टेशन कन्याकुमारी है, उत्तर भारत में आखिरी स्टेशन बारामुल्ला है, पश्चिम भारत में आखिरी स्टेशन नालिया है जो भुज गुजरात में आता है। उसी प्रकार पूर्व भारत में आखिरी स्टेशन लेडो है। ये स्टेशनों के बारे में हुआ। भारत के आखिरी प्लेस कौन से है चारों दिशाओं के? जैसे कि उत्तर भारत में आखिरी प्लेस है इंदिरा कॉल, दक्षिण भारत में इंदिरा पॉइंट, उसी प्रकार पश्चिम भारत में सरक्रिक रेखा जो गुजरात में है, और पूर्व भारत में सबसे आखिरी प्लेस है हमारा वालांगू जो आता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में रेलवे के 4 गेज है, उनमें से ये 4 गेजों में से किस गेज को रेलवे के फादर स्टीफेंसन गेज के रूप में जाना जाता है? तो वो है स्टैंडर्ड गेज को स्टीफेंसन गेज के नाम से भी जाना जाता है, और दिल्ली मेट्रो ये स्टैंडर्ड गेज पर है, और उसी प्रकार ट्राम रेलवे भी ये इसमें भी स्टैंडर्ड गेज का उपयोग किया गया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का
नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, वो है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यह नया नाम रखा गया है। दोस्तों, भारत का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये इसके पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। तो भारत का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज है, जो भोपाल का सब स्टेशन है, और ये हबीबगंज का नाम चेंज कर दिया गया है। इस हबीबगंज का नाम है रानी कमलापति। भारतीय रेलवे ने, भारत सरकार ने पहली निजी ट्रेन कौन सी चलाई है, विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे। दोस्तों, वो आती है तेजस एक्सप्रेस। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर है, वो हेडक्वार्टर, ये जोन कब बनाया गया था, ये 20 सितंबर 1998 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, और इस जोन के अंतर्गत 3 मंडल आते हैं, नागपुर, रायपुर और बिलासपुर। पहिए और एक्सल, व्हील्स और एक्सल रेलवे के कहाँ बनाए जाते हैं, ये बेंगलोर में बनाए जाते हैं। बेंगलोर शहर का संस्थापक कैपेगौड़ा सरदार था, और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी कैपेगौड़ा के नाम से रखा गया है। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है। भाप इंजन का नाम फेरी क्वीन है। यदि वो ऑप्शन में नहीं रहता है तो फिर EIR-21 है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था। रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में एकवत कमेटी के द्वारा इसे अलग किया गया था, और अभी इसको मर्ज किया गया है 2017 में वर्तमान सरकार ने। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप भी कहा जाता है। क्यों रेलवे के साउथ ईस्टर्न रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ऐसे ही जीनियस क्वेश्चंस को मैं आपके लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। आप सभी का धन्यवाद।